नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। इस वक्त एलएसी पर भारतीय सेना की डबल लेयर तैनात है। पहली लेयर सरहद की हिफाजत कर रही है और दूसरी लेयर एलएसी तक पहुंचने के लिए सड़क तैयार कर रही है। इसलिए चीन भारी टेंशन में है। 12,000 से ज्यादा मजदूर दिन रात सड़कों का जाल बिछा रहे हैं। चीन अड़ंगा डालता है, बार बार अकड़ दिखाता है, लेकिन बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का काम कभी नहीं रुकता। इंतजार कीजिए, अगले कुछ महीनों में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा इलाका भी सड़क से जुड़ जाएगा। सबको भागते जाएंगे तो फिर अपना बॉर्डर के लिए रास्ता कौन बनाएगा? फिर हमारा आर्मी सब वहाँ पहुंचेगी कैसे? लड़ाई कैसे करेगी वो? इंडियन आर्मी जय, इंडियन आर्मी जय, इंडियन आर्मी जय, भारत माता के जय। ये हौसला हिंदुस्तानियों का है। एक एक हिंदुस्तानी डायरेक्ट मैसेज चीन तक पहुंचाना चाहता है। बीजिंग को उसकी हद बताना चाहता है। मैसेज क्लियर है, बीजिंग सुन ले, जिनपिंग नोट कर ले। भारत माता के, भारत माता के। एलएसी पर टेंशन हाई है, लेकिन उसी एलएसी को जोड़ने वाली सड़कों के बनने की रफ्तार पहले से ज्यादा तेज हो गई है। 12,000 फीट की ऊंचाई पर ये मजदूर सैनिकों के लिए सड़कें तैयार करने में जुटे हैं। हालात कैसे भी हों, खतरा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, ये थकते नहीं, रुकते नहीं और हिंदुस्तानी सेना के लिए पहाड़ों को चीर कर रास्ता तैयार करते जाते हैं। चीन की गिदड़ भपकियों के आगे जब सीमा पर सड़क बना रहे मजदूरों का हौसला इतना बड़ा हो, तो सोचिए सेना का हौसला कैसा होगा। एक तरफ एलएसी पर जबरदस्त टेंशन है, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है लेह लद्दाख के आसपास जबरदस्त तरीके से, जोरदार तरीके से चल रहा है। इसमें कोई भी कमी नहीं आई है। अगर आर्मी और एयरफोर्स ने अपना बिल्टअप तैयार किया है, तो वहीं आपको बता दें कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है, जो सपोर्ट करता है हमारे आर्मी को, हमारे एयरफोर्स को, वो भी काम यहाँ पर लगातार जारी है। तो साफ है कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो यहाँ पर लगातार काम किया जा रहा है, उसके चलते एलएसी के आसपास जो सड़कें निर्माण हो रही हैं, इससे आने वाले वक्त में बहुत फायदा मिलने जा रहा है यहाँ पर सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले लोगों को भी और हमारे फोर्सेस को भी। आपको बता दें, इस वक्त जो ये सड़क है, ये सड़क जो तैयार की जा रही है, इसके तैयार हो जाने से ये फायदा होगा कि अगर मैदानी इलाके से लेह को जोड़ने के लिए जो अभी सड़क है, अगर कभी वो किसी वजह से रुकावट आती है, उसमें वो बंद हो जाता है, तो दूसरे सड़क के जरिए लेह तक आया जा सकता है। यानी कि मैदानी इलाकों से जो भी यहाँ पर चीजें चाहिए वो आसानी से आ सकती है। और साथ ही साथ इस रोड के बन जाने से एक ऑल्टरनेट रोड तैयार हो रहा है, यानी विकल्प तैयार हो रहा है। और इसके चलते एक और फायदा ये मिलेगा कि जो डिस्टेंस है, यानी लेह से अगर मैदानी इलाके को जोड़ना है, जो डिस्टेंस है वो भी बहुत कम हो जाएगा। पहाड़ों में दुबक कर बैठी चाइनीज आर्मी को समझ जाना चाहिए कि उसके लाख रुकावट डालने के बाद भी ये सड़क रुकने वाली नहीं है, क्योंकि हाल के कुछ दिनों में चीन को एलएसी के नजदीक भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से मिर्च लगी हुई है। वो बार बार बॉर्डर के इलाके में भारत के सड़क निर्माण में अड़ंगा डालने की साजिश करता रहा है। लेकिन अब चीन को समझ जाना चाहिए, इसे चीन क्या, किसी भी दुश्मन की कोई तिकड़म नहीं रोक सकती। तमाम हमारे वर्कर्स हैं, ये यहाँ के नहीं है, ये आए हैं झारखंड से। क्योंकि इनसे मेरी बात हुई तो जरा पूछते हैं कि आखिर इतने मुश्किल हालात में क्यों यहाँ पर काम कर रहे हैं। कोरोना की वजह से जबकि देख रहे थे कि मजदूरों का पलायन हुआ था, यहाँ पर देखिए कि कोई पलायन नहीं हुआ। ये लोग लगातार काम किए जा रहे हैं पिछले कई महीनों से। कहीं रास्ता ब्लॉक ना हो, उसके लिए जैसे चाइना बॉर्डर तो जैसे मेरा आर्मी वहाँ तक पहुँचना जरूरी है। जैसे हालात और परिस्थिति है चाइना और हिंदुस्तान में, तो इसीलिए हम लोग ये कर रहे हैं कि हमारा आर्मी फौज जैसे बॉर्डर तक वहाँ पहुंच सके। हाँ, आपको यहाँ पर डर नहीं लगता कि ये पहाड़, नदी इतने ऊंचे? क्या डर होगी सर, जबकि बॉर्डर में सीना तान के वो खड़ा है हमारा आर्मी साहब सब, तो हम लोग को यहाँ पे क्या डर लगेगा? आप ये बताइए कि आप लोग कितने महीने से यहाँ पर काम कर रहे हैं? काम तो सर हम यहाँ 8 महीने से कर रहे हैं अभी। अगर सर इस तरह सबको भागते जाएंगे तो फिर अपना बॉर्डर के लिए रास्ता कौन बनाएगा? फिर हमारा आर्मी सब वहाँ पहुंचेगी कैसे? लड़ाई कैसे करेगी वो? जो कि चीन वाला सब जैसे कि हमारे इंडिया पर हमला कर रहे हैं, तो वो लोग कैसे मुकाबला कर सकते हैं? बात तो आपने बहुत बिल्कुल सही कही। और शायद यही वजह है कि देखिए कि यहाँ पर इतनी बड़ी तादाद में झारखंड से हमारे आए हुए सब भाई लोग हैं और ये सब यहाँ पर काम कर रहे हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के साथ। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी बीआरओ इस पूरी सड़क को तैयार करवा रही है। ये सभी मजदूर झारखंड के संथाल परगना के दुमका जिले से आते हैं। दुमका झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधानसभा का इलाका है। 8 महीने से ये मजदूर इस सड़क का काम पूरा करने में जुटे हुए हैं। इस बीच कोरोना काल आया, लॉकडाउन लगा, लेकिन ये मजदूर जान पर खेलकर हिंदुस्तानी सेना के लिए रास्ता तैयार करते रहे, क्योंकि एक एक दिन बहुत कीमती होता है, एक एक घंटे की बहुत अहमियत होती है। इसलिए हर वक्त बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने सड़क बनाने के काम को जारी रखा।
कभी भी यहाँ पर ऐसे ब्लॉकेज होती है, हमने आगे देखा कि इसी तरह से जो हमारे ये वर्कर्स भाई बंधु हैं जो बीआरओ के साथ काम करते हैं, ये तुरंत जाते हैं, रास्ता क्लियर कर देते हैं, जिससे कि जो भी आपकी सप्लाई है वो आगे तक जा सके। मैं ये कह सकता हूँ कि वहां पर सब वर्दी वाले हैं, आप लोग बिना वर्दी के हमारे सैनिक हैं, और देखिए झंडा अपने सिर पे लगा रखा है और दिल में भी आपके झंडा है। एलएसी पर तैयार 256 किलोमीटर की सड़क चीन को बेचैन कर रही है, तो इसके पीछे वजह भी है। चीन की सीमा तक पहुंचने में अब भारत को हफ्तों या महीनों नहीं लगते। अब चंद घंटों में भारतीय तोपे, भारतीय सेना, सैन्य साजो सामान चीन की सीमा तक पहुंच सकते हैं, जिससे हिंदुस्तान चीन की आंख में आंख डालकर जवाब दे रहा है। यही नहीं, जिस सड़क को लेकर चीन सबसे ज्यादा भड़का है वो सड़क है डीएसटीबीओ रोड, यानी दरबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड, जिससे भारत की पहुंच सीधे अक्साई चीन तक हो जाती है। चीन से लगती भारत की बाउंड्री 3488 किलोमीटर की है। ये सीमाएं 4 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और हिमाचल और एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से लगती है। सरकार ने चीन बॉर्डर से जुड़ी 73 सड़कों को जल्द से जल्द तैयार करने का फैसला लिया है। इन 73 सड़कों में से 61 सड़कें ऐसी हैं जिनके तैयार हो जाने से 3410 किलोमीटर की सीमा तक भारत की सीधी पहुंच हो जाएगी। इनमें से 42 सड़कें 2022 तक बनकर तैयार हो जाएंगी। इनमें से भी 28 तो ऑपरेशनल हो चुके हैं। 33 सड़कों को तैयार करने का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। हाल ही में जो एक मीटिंग हुई थी गृह मंत्रालय में, उसमें कहा गया था कि जो 73 रोड चिन्हित किए गए उनमें से 32 रोड पर बहुत तेजी से काम होगा। उसमें से एक रोड ये भी है, और लद्दाख में जो 3 रोड तैयार किए जा रहे हैं, आपको बता दें, उनके भी तैयार हो जाने से कुछ ही महीनों के अंदर हमारे जो फोर्सेज वहां पर एलएसी पर मौजूद है उन्हें बहुत फायदा मिलेगा। लद्दाख से जुड़ी चीन सीमा तक सड़कों को तैयार करने में किस स्पीड एक्शन से काम हो रहा है, आप इसे ऐसे समझ सकते हैं। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने बिहार झारखंड के मजदूरों के साथ साथ 300 लोकल मजदूरों को भी चुना है। इससे पहले टांगसे गांव के 150 मजदूरों से काम लिया जाने लगा है। पहले इन्हें 17,500 रुपए हर महीने का मेहनताना मिलता था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 20,000 रुपए प्रति महीने कर दिया गया है और उन्हें खाना भी मिलता है। अगर कहीं भी सड़क डैमेज होने की खबर मिली तो फौरन ये मजदूर उस जगह पर पहुंचकर सड़क को दुरुस्त कर देते हैं। झारखंड से 12,000 मजदूरों को चीन सीमा से लगी सड़कों को तैयार करने के लिए भेजा गया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 14 जून को झारखंड से स्पेशल ट्रेन के जरिए 1600 मजदूरों को बुलाया। सिर्फ लद्दाख ही नहीं, उत्तराखंड में भी सड़क बनाने का काम जोरों से चल रहा है। 24 जून को सड़क तैयार करने की खातिर 238 मजदूरों को झारखंड के दुमका से माणा और जोशीमठ पहुंचाया गया। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अब इन मजदूरों की 20 से 30% दिहाड़ी भी बढ़ा दी है। इसके साथ साथ GREF यानी जनरल रिजर्व इंजीनियर फोर्स ने चांगला पास के नजदीक टनल बनाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया है। ये 8 किलोमीटर लंबा टनल होगा। ये जिगरिल गांव से शुरू होकर चांगला पास और बनाना रोड होते हुए थारू गांव तक पहुंचेगी, जिससे पैंगोंग सो तक सेना का पहुंचना और आसान हो जाएगा। माता के जय, भारत माता के जय। तो भारत माता की जय के नारे आप सुन रहे हैं। ये हमारे बिना वर्दी के सैनिक हैं जो दिन रात लगे हैं कि यहाँ पर जो सड़कें हैं लेह लद्दाख में वो पूरी तरह से ठीक रहे, ताकि किसी भी वक्त जरूरत पड़ने पर इनका इस्तेमाल किया जा सके हमारे सैनिकों को मदद पहुंचाने के लिए। कैमरा पर्सन अनिल मिश्रा के साथ अमित पालित, इंडिया टीवी लद्दाख। और लद्दाख के आसमान में आज भी भारतीय वायुसेना का दम देखने को मिला। एलएसी के पास सुखोई जैसे फाइटर्स विमान कॉम्बैट ड्रिल करते दिखाई दिए। इंडिया टीवी संवाददाता अमित पालित बात कर रहे हैं कि भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। लद्दाख के आसमान में लगातार इंडियन एयरफोर्स के जो विमान हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं या फाइटर्स हैं, सॉर्टीज कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं इंडियन एयरफोर्स का ये Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर है। ये भी अब यहां से उड़ा है और अब धीरे धीरे एलएसी के करीब जाएगा और वहां पर ये एयर कॉम्बैट ड्रिल करने के बाद वापस आएगा। Mi-17 जो हेलीकॉप्टर है काफी ये हमारे लॉजिस्टिक के हिसाब से भी बहुत काम कर रहे हैं और साथ ही साथ अगर आपको ट्रूप्स को भी अगर फ्रंट लाइन में पहुंचाना है। और देखिए Su-30 MKI, ये Su-30 MKI विमान यहां से हवाओं को चीरता हुआ आसमान की ओर आगे बढ़ता हुआ जा रहा है। तो चाहे हेलीकॉप्टर्स हो या फिर हमारे फाइटर विमान हो, लगातार लेह और लद्दाख के आसमान पर ये ना सिर्फ कॉम्बैट ड्रिल कर रहे हैं, मंडरा रहे हैं। और ये जो रोटर्स की आवाज है या फिर जो जेट के इंजन की जो आवाज है
वो गूंजती है पूरे इस इलाके में, इन वादियों में। और ये जो गूंज है लगातार चीन को ये बताती है कि हम तैयार हैं, हम सोए नहीं हैं, हम जाग रहे हैं। आपकी हर एक हरकत पर हमारी नजर है और अगर आपने हिमाकत की तो इंडियन एयरफोर्स हो या इंडियन आर्मी हो, आपको जवाब दे सकते हैं। तो जैसा हम बता रहे थे कि चीन ने अपने इलाके में आधुनिक विमानों बॉम्बर्स को तैनात किया है, इसके अलावा यूएवीज को तैनात कर दिया है। और अगर उनके आर्टिलरी गन्स यहां पर तैनात किए गए या फिर उनके टाइप 99 अगर उनके जो टैंक्स हैं उनको तैनात किया, तो भारत ने भी अपने T-72, T-90 टैंक्स हैं, चाहे वो दौलत बेग ओल्ड वहां पर तैनात करके रखा हुआ है। भारत ने बोफोर्स गन, इसके अलावा M777 हॉविट्जर, हमारा जो अल्ट्रा लाइट आधुनिक तोप है, उसे भी यहां पर तैनात किया है। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो जिस हिसाब से चीन ने, देखिए एक और Su-30 MKI विमान हवा को चीरता हुआ आसमान की ओर बढ़ता हुआ जा रहा है और ये संकेत है चीन को भी और उन देशों को जो भारत की जमीन पर टेढ़ी नजर डालते हैं, उनको ये संदेश है कि हम हर वक्त किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। और चाहे हमारी आर्मी हो, एयरफोर्स हो, यहां तक कि नेवी हो, हमारे तीनों जो सेना के अंग हैं हर वक्त 24 घंटे अलर्ट रहते हैं। कैमरा पर्सन अनिल मिश्रा के साथ अमित पालित, इंडिया टीवी, लद्दाख।